आका फरमाते शाम हो गई आयशा, वो पत्थर मार मार के थक गए, तेरा नबी कुरान सुना करके नहीं थका था। ए आयशा, मैंने उनको पत्थर के साए में कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं शाम को मैं वापस हुआ हूँ तो मेरे बारगाह में फरिश्ते आए हैं। अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सैयदों की कुर्बानी आपको बताना चाहता हूँ। ये तो खुली बात है जो मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं। और आगे की बात देखिए, जब मेरा नबी शाम के वक्त में घर की तरफ आया है, उस वक्त में सैयदा फातिमा तो ज़हरा हर बेटी की तरह अपने दरवाजे पर खड़े होकर के अपने बाप के आने का रास्ता देख रही थी। निगाहें तक रही थी महबूब का चेहरा नजर आए, निगाहें देख रही थी सरकार कब वापस आएंगे। अल्लाह अकबर। आप खड़े होकर के मुस्तफा की निगाह का मुस्तफा का रास्ता तक रही है। अचानक सूरज छुपने लगा, इधर मुस्तफा जलवगर हो रहे हैं। आक़ा करीम के बदन पर जैसी खून देखा है तो बेटी बेटी हुआ करती है। दौड़ करके गई, बाप का दामन पकड़ा है, हाथ पकड़ के मकान के अंदर लाई है, आक़ा करीम को बैठाया है, आंख में आंसू है, दौड़ करके गई, अपने दुपट्टे को भिगोया पानी में, और उसके बाद बाप के माथे का खून साफ कर रही है। खून भी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, खून साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। जब पूरे चेहरे का खून साफ हुआ है तो जहां जहां जख्म आता था सैयदा चूम लिया करती थी। अगर जख्म होता था तो आका की बेटी अपने लबों से लगा लिया करती थी। उसके बाद जब चेहरा साफ हुआ है तब नबी की बेटी की जबान खुली है। आप कहती है बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं शहजादी पूछो क्या पूछना चाहती हो। तब सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है ए बाबा जी एक बात बताइए, क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? मेरे नबी फरमाते बेटी हमारा खुदा सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा है। क्या हमारा मजहब भी सच्चा है? हाँ बेटी हमारा मजहब भी सच्चा है। क्या आप भी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ फातिमा मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। फिर उसके बाद कहती है पप्पा जी एक और इजाजत चाहिए। क्या बेटी कौन सी इजाजत? का मुझे नीली छत वाले रब से सवाल करना है। ए बेटी कौन सा सवाल? तब बेटी का जुमला सुनो नबी की। सैयदा कहती है बाबा मुझे अपने रब से पूछना है ए परवरदिगार अगर मेरा बाप भी सच्चा है, तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरा दिया हुआ दीन भी सच्चा है, तो बस इतना बता दे जब मेरा बाप कुरान सुनाता है तो मक्के वाले पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये चला करता है तो रास्ते में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? ए मेरे मालिक अगर तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा है तो फिर मेरे मुस्तफा पर लोग नीचल क्यों डाला करते हैं? इतना सुनना था मेरे मुस्तफा ने अपनी अंगुष्ठे शहादत उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा रब से कोई शिकवा मत कर देना, कोई शिकायत मत कर देना। बेटी बेटी हुआ करती है, पूछती है बाबा जान आखिर क्यों ना करूं? तुम मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा इन्होंने भी रब से सौदा किया है, मैंने भी रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? आका फरमाते हैं इन्होंने अपने ऐश के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। क्या बाबा समझाइए तो सही। मेरे नबी ने फरमाया था ए फातिमा जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुल रात से गुजरेगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट के गिरेंगे, तब मैं अपने रब से कहूंगा या अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज दे दे। रब फरमाएगा मैं क्या चाहिए तो मैं कहूंगा ए मौला इन पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। साहिब ये सब कुर्बानियां किसके लिए? इस उम्मत के लिए, इसी दिन के लिए थी ताकि ये उम्मत अपनों के गले काटने लगे। पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, लेकिन फर्क है पहले गैर मुस्लिम भी अगर परदेश जाते थे अपनी अमानतें हमें देके जाते थे, लेकिन आज हमारे अपने भी अमानतें देने तैयार नहीं, इसलिए कि हमारी नीयतें खराब हो चुकी हैं। हम सौदेबाजी करते, बाजार करते, आंखों में धूल झोंकते, इतनी लाइटें लगाते हम शॉप के अंदर कि देखने वाला अंधा हो जाए, और दुकान पे लिख देते खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा।
उसे मालूम है घर जाके इसे असली कलर नजर आ जाए। मुस्तफा के उम्मती हो, आका की उम्मत से प्यार करो। जानते हो अल्लाह को सबसे प्यारी दुआ कौन सी लगती है? रब को सबसे प्यारी दुआ ये लगती है जब कोई बंदा कहता अल्लाह महबूब की पूरी उम्मत पे रहम फरमा। ये रब को सबसे प्यारी दुआ लगती है बंदे की। क्या हम ये दुआएं करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। हमारी तो दुकानें अगर आमने सामने है ना तो ये लगे आग लग जाए इसकी दुकान में, मेरा काम चलना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते बरकत नहीं हो रही। बरकत ठेके से उतरी है ना तेरे घर में, तू गला काट और सारी बरकत तेरे घर में उतरेगी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, बहुत बड़ा काम था कपड़े का। शाम को दुकान बंद करते थे, लेकिन एक दिन अचानक दुकान बंद करके जाने लगे। तवज्जो से मेरी बात सुनना जवानों बुजुर्गों, दुकान बंद करके जाने लगे ना, किसी ने कहा हजरत अभी तो सूरज भी नहीं छुपा। कहने लगे नहीं, बादल तो आ गया है, दुकान में अंधेरा। मैंने इसलिए दुकान बंद कर दी ताकि मुस्तफा के किसी उम्मती को किसी कपड़े के खरीदने में धोखा ना हो जाए। यही करते हैं हम। मिजाज ही अलग है। हम चाहते हैं कि इसकी रोजी मुझे मिल जाए, ये फाके मर जाए, मेरा काम चल जाए। एक जंग के मौके पे मेरे मुस्तफा के तकरीबन 10 सहाबा जख्मी पड़े, 10 सहाबा, और सबकी एक पुकार थी अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश। प्यास प्यास प्यास। किसी के जिगर में तलवार लगी है, किसी के गुर्दे में तलवार लगी है, किसी का गला आधा कटा है, और हर एक की सदा थी प्यास प्यास। पूरे लश्कर में पानी नहीं, बहुत ढूंढा तो एक प्याला पानी मिला। कितना? एक प्याला पानी। सहाबी वो लेकर के मुस्तफा की बारगाह में गए, आका जी एक प्याला पानी है, इसे आप नौश फरमाने। मेरे मुस्तफा फरमाते नहीं, ये पानी सबसे पहले मेरे उन जानिसारों को दे दो जो जख्मी है और पानी मांग रहे हैं। मेरी बात याद रखना जो मैं कह रहा हूं। ये कहा सरकार ने, कहा ये प्याला पहले उन्हें दे दो जो पानी मांग रहे हैं। आए सहाबी पानी लेकर के, सबसे पहले जो सहाबी लाइन में थे उन्हें पानी पेश किया। लो तुम बहुत देर से पानी पानी कह रहे हो। उन्होंने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था, जख्मी थे, पानी की जरूरत थी, लेकिन देख के जानते हो क्या कहा? वो कहते मेरी खैर है, मेरे करवट वाले को पिलाते, मैं ठीक हूं, इसे पिला दो। वो प्याला उनके पास पहुंचा कि तुम्हारा गला कटा है, तुम ये पानी पी लो। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा कि उसके मैदे में जख्म है। वो कहने लगे मेरी तो खैर है, ये पानी इसे पिला दो। एक प्याला पानी, कहते मेरी खैर है, ये इसे पिला दो। वो पानी ऐसे चलते चलते 10वें के पास पहुंच गया, किसी ने घूंट तक न मारा, और सिर्फ ये सोच करके कहीं मुझसे ज्यादा मुस्तहिक इस पानी का ये ना, ये सोच करके पानी ना पिया। जब 10वें की बारी आई, ये पानी पी ले, उसने पानी को देखा, 10 की तरफ निगाह डाली, उन्होंने नहीं पिया। कहा वो नहीं पीते। उसने कहा मेरी भी खैर है, ये पानी जाके मेरे महबूब को पिला दो। अल्लाह अकबर। सहाबी दौड़े वो प्याला लेके आका करीम के पास। सरकार फरमाते पानी नहीं पिया? वो कहते हुजूर सब कह रहे थे कि ये इससे मुझे इसे पिला दो, इसे पिला दो। 10वें के पास पहुंचा, सरकार उसने कह दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे महबूब को पिला दो। नबी ने इतना सुना, आंखें बरस आई, हाथ में खुद प्याला लिया और दौड़ करके आए, चलो हम पिलाते हैं। आकर के जब देखा 10 के 10 जख्मी शहीद हो चुके थे। ये थी मेरे महबूब की दी हुई तालीम। जान दे दी, लेकिन दूसरे का हक समझ के पानी ना पिया। हम तो चलते चलते आंखों में धूल झोंक देते। ये अखलाक है हमारे। किरदार बेहतर करो साहिब, किरदार बेहतर करो। किसी की जेब काट के अगर तुम्हारा भला वक्त 2 वक्त को हो भी गया तो कयामत में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे? सोचो, एक ईसाई
दिल्ली की जामा मस्जिद पे घूमने के लिए आया। फकीर बैठे हुए थे सीढ़ियों पे, देखे ना फकीर बैठे हुए। अक्सर जगहों पे जहां पे लोग आते वहां फकीर लाइन लगा के बैठे रहते। एक फकीर था, उसने भी हाथ बढ़ा दिया, कुछ दे दे। ईसाई ने जेब से पर्स निकाला, पैसा जो भी दिया दिया, पर्स रखा जेब में। पैंट शर्ट पहनने वाले लोग फिसल गया, नीचे गिर गया। उसे धोखा हुआ, पता ना, वो चला गया आगे। जिसने भीख ली थी उसके आगे गिरा, उसने वो पर्स उठाया, वो तो चला गया, उसने अपने फट्टे के नीचे रख लिया, वो जिस पे बिछा के बैठे। आज हमारी मस्जिदों के हाल देखो, जो इस्तंजे के लोटे होते हैं वो भी हमें जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। कहीं पानी का इंतजाम है तो वहां गिलास जंजीर से बंधा मिलेगा, मालूम है कोई लेके न चल दे। शर्म आती है, मस्जिदों में ऐलान होते, भाई कोई जूते चुरा के ले गया है। बताइए, ये मिजाज है हमारे। कैसे मुस्तफा के आशिक थे, अल्लाह अकबर। जिंदगी देखो, फकीर चला गया, पर्स गिरा, इसने अपने बस्तर के नीचे रखा। 8 दिन के बाद जब ये गया, पहुंचा अपने घर, बीवी ने कहा कि कहां गए थे? कहा मुसलमानों की मस्जिद देख के आया हूं। कहा कैसी लगी मस्जिद? उसने कहा बहुत खूबसूरत थी। तो बीवी कहने लगी अब के संडे को हम भी जाएंगे। कहने लगा जाएगी तो बाद में, मेरा पर्स वहीं गिर गया है, पूरे महीने की तनख्वाह उसमें थी। ये सोच करके ये बीवी से नाराज हुआ, लेकिन बीवी ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे जरूर। जैसी संडे आया, ये बीवी के साथ फिर इसी जगह पर आया। जैसी आया, फिर इस फकीर ने हाथ बढ़ाया। जैसी इसने जेब में हाथ डाला, रुख फकीर की तरफ किया, उसकी निगाह उल्टी, चेहरा देख करके पहचान गया कि ये वही है जिसका पर्स गिरा था। उसने कहा ठहरिए, अपना जमीन से बिस्तर उठाया, पर्स निकाला, निकाल के कहा था ये आप ही का पर्स है? उसने देखा, देख करके हैरत में पड़ गया। कहा हाँ पर्स मेरा ही है। उसने कहा आज 8 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूँ, और ये सोच के अपने घर नहीं गया था कि शायद तू किसी दिन आ जाए तो मैं तेरा पर्स वापस कर दूं। उसने अपना पर्स खोला, देखा तो जितने पैसे उसमें रखे थे वो सारे के सारे मौजूद थे। तो उस ईसाई ने कहा था यार इसमें इतना पैसा था, अगर चाहता तो जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाता, अगर चाहता तो इमारत बन जाती, अगर चाहता तो बिल्डिंग बना लेता, तुझे भीख मांगने की जरूरत न थी। उसने कहा तू ठीक कह रहा है, मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि मैं तेरी जेब का पैसा रख लूं, लेकिन सिर्फ एक ख्याल ने चोरी करने नहीं दी। कहा किस ख्याल ने? उसने कहा कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। सिर्फ इतना ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी जेब का पैसा तो चुरा लूं। अगर अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन तेरे नबी ने ये दावा कर दिया मेरे नबी के खिलाफ कि आपके उम्मती ने हमारे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो कहता है कि यार तेरे पर्स की वजह से अगर नबी की गर्दन झुक जाएगी तो मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन शर्म से मुस्तफा की गर्दन झुका नहीं सकते। उसने कहा यार तू बता तो सही, अगर तू इतना प्यारा है तो तेरा रसूल कितना प्यारा होगा। उसने कहा तू मेरे रसूल को जानता नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों? कहा ये तो कुछ भी नहीं, तू कलमा पढ़, तुझे महबूब के जलवे यही ना दिखा दूं तो फिर क्या? अल्लाह अकबर। फकीर था लेकिन मुस्तफा की जुल्फों का असीर था, आशिक था मेरे आका का कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा। बीवी कहती है साहिब जब तुम कलमा पढ़ोगे तो हम किधर जाएंगे? उसने भी कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हुई। इसने फिर कहा आ तुझे मुस्तफा के जलवे दिखा दूं। अल्लाह अकबर। इसने फकीर का हाथ पकड़ा और रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ। आंखें बंद करके कहता है सरकार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे को जलवा दिखाना आपका काम है। अल्लाह अकबर। इसने कहा कि अब आंखें बंद कर ले और मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले। इसने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा है तो इस फकीर ने आंखें खोली तो क्या देखता कि ये खड़ा का खड़ा रह गया, आंखें नहीं खोलता। इसने बाजू पकड़ के हिलाया, आंख क्यों नहीं खोलता? उसने कहा था यार तेरे महबूब का जलवा ही इतना हसीन है कि आंखें खोलने को मन नहीं करता, क्या कितना हसीन है। तो अल्लाह अकबर। अगर उस वक्त में आला हजरत होते या आला हजरत के पास ये खड़ा होता या इसने आला हजरत का कलाम देखा होता
तो फिर नबी की तारीफ इसी अंदाज में करता और कहता नबी के बारे में पूछते हो तो नबी का जलवा ऐसा था कि लम्हा की नजीर हो कभी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तेरे सर सो है तुझको शहे तो सरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे, अदाएं अपनाओ अल्लाह वालों की। सच्चे आशिक तो बनो प्यारे, सच्चे आशिक बनो। है आज जलसा सुन रहे हैं, कल जाके अगर बेटे के रिश्ते की बात आ गई तो कान में पूछे बताइए दे क्या देगा, कितने लाख दिलवा दोगे। नियतें खराब है, मरे जा रहे हैं दौलत के चक्कर में। बेटियों ने फांसी लगाना शुरू कर दी। जवानों, बच्चियों की जिंदगी तबाह ना करो, मेहरबानी करो। हम रिश्ते भी दौलत वाले तलाश करते हैं, अमीरों के रिश्ते चाहिए। ऐसा चाहिए जो जहेज में इतना दे दे कि काम चल जाए। मैंने माना तुझे 50-60 लाख मिल भी गए तो तुझे क्या मिल गया? क्या जमाना इस नतीजे पे नहीं पहुंच गया कि इन पैसों के चक्कर में कितनी बच्चियों के सर के बाल सफेद हो गए, क्योंकि उनके बाप के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। क्या ये हालात नहीं हमारी कौम के? कितनी बच्चियां फांसी लगा रही हैं, कितने बाप बच्चियों के सामने फांसी लगा रहे हैं कि वो बच्चियों से नजरें मिलाने के लायक नहीं है। तमाशा बना दिया हमने। दावा करो उम्मती होने का शौक से, लेकिन पहले किरदार देखो नबी का। एक दिन हजरत अली को माले गनीमत में कुछ सोना मिला, शौक में गए, सोने का हार बनवाया, हजरत फातिमा ज़हरा को लाके दिया। सैयदा ने वो पहली बार पहना, पहली बार गले में सोने का हार पहना सैयदा ने। सरकार बेटी से मिलने आ रहे हैं, किसी ने रास्ते में बता दिया का आज आपकी बेटी ने सोने का हार पहन रखा है। मेरे नबी के कदम वहीं रुक गए, आंखें बरसने लगी, वापस पलटे। किसी ने कहा, दरवाजे पे दौड़ के आके आवाज दी, हजरत अली बाहर निकले। अली, आज अचानक पता नहीं नबी आ रहे थे वापस पलट गए, कभी ऐसा ना हुआ, आज नबी क्यों चले गए? हजरत अली अंदर आए, कहने लगे फातिमा आज पता नहीं आका आ रहे थे अचानक वापस चले गए। वो बताने वाले ने यह भी बताया है कि नबी की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर। इतना बेटी ने सुना, समझ गई बेटी सैयदुल अंबिया की बेटी है। हार खोला नहीं, उतारा नहीं, यूं पकड़ा, झटका दिया, तोड़ा, हजरत अली के हाथ में रख के काली जल्दी जाओ मेरे आका के कदमों पे रख दो और उनसे कहना बाबा बेटी से खता हो गई है, आज के बाद कभी फातिमा सोना नहीं पहनेगी। हजरत अली ने वो हार लिया और आका की खिदमत में तशरीफ लाए और सैयदा कायनात का वो हार मुस्तफ़ा की गोद में रख के कहा आका फातिमा ने भेजा है। कहती बाबा नादानी में पहन लिया था। मेरे मुस्तफ़ा ने हार देखा, आंखें बरस आई। आका फातिमा ने कहा इसे फौरन आप किसी गरीब को सदका कर दें। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने हार सदका किया, उठे सैयदा के घर तशरीफ लाए। बेटी ने देखा वालिदा रहे हैं, उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। जैसी उठ के खड़ी हुई मेरे नबी करीब आए, बेटी का माथा चूमा और सरकार ने आंसू बहाए। सैयदा भी आंसू बहाती हैं, कहती पापा खता हो गई, पता ना था, अनजाने में ये हार पहन लिया। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे, मैं उनकी खता बोल रहा हूँ, लेकिन वो खता नहीं, वो उनकी अपनी जबान थी। इस बात को कोई दलील न बना ले कि सैयदा से खता हुई है। अल्लाह अकबर। अपने वालिद से कहती बाबा अब ये भूल लगी होगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मगर सिर्फ वजह यह है कि अगर तुम सोने का हार पहनोगे तो वजह यह है कि आने वाले दौर में मेरी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों का क्या होगा, उनके बाप बेटियों को कहां से सोने का जेवर देंगे। ए फातिमा सादगी में जिंदगी गुजारो ताकि अमीर की बेटी बाप की दौलत पे नाज करे, जो गरीब की बेटी फातिमा की सुन्नत पे नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार मेरे मुस्तफा का है और तूने 10-10 लाख में शादी कर ली। तुझे सोचा तूने कितने बाप अपने गुर्दे बेच के जहेज करते हैं।
बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि बेटी को रुखसत कर सके। कहा गया चाचा हवेली क्यों बेची? तो कहते हैं आखिरी बेटी रह गई थी और कमाने की ताकत न थी, डिमांड इतनी है जहेज की कि मकान बेचना पड़ा। चाचा जिंदगी कहां गुजारोगे? का बुढ़ापा गए तेरे मेरी चौखट पे बैठ के जिंदगी गुजार लेंगे। नादान, अगर किसी की हवेली बेच के तुझे जहेज मिल भी गया तो नाज मत करना, इतराना मत चुरागे पे, ये जहेज नहीं तेरे दोज़ख का ईंधन है। अगर उम्मती मुस्तफा का कोई भी घर से बेघर तेरी वजह से हुआ तो फिर याद रखना तुझे कोई भी बख्श दे मदीने वाले मुस्तफा नहीं बख्शेंगे। इसलिए कि उनका फरमान है कि अगर उम्मती को कांटा लग जाए तो कांटा उम्मती को लगता है, दर्द मदीने वाले को होता है। ये कांटे की बात है। और फिर जब उम्मती दर बदर तेरी वजह से फिरे तो फिर सोचो अंजाम क्या होगा। खुदारा मेहरबानी करो, गरीब बेटियों पे बोझ ना बनो, उनकी मौत का सामान ना बनो, उनकी जिंदगी का सामान बन जाओ। मेरे नबी ने जब बेटी का रिश्ता हजरत अली से तय किया था, अबू बकर सिद्दीक आए, आके कहते आका हर काम